ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबल। दिस इज़ हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 3 की आज हम वीडियो इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि देर आर फोर काइंड्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। पहला होता है ऑब्जर्वर, सेकंड इज कलेक्टर, थर्ड इज स्पेकुलेटर एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर, या फिर इन्वेस्टर को आप यहाँ पे ट्रेडर भी कह सकते हो। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि जो पहला ऑब्जर्वर होता है वो सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करता है। एक आदमी होता है वो बस देखता है, अच्छा आज अदानी 5% ऊपर चला गया, आज जेपी पावर थोड़ा नीचे गिर गया, या फिर और कोई स्टॉक ऊपर नीचे कहीं हो रहा है, तो ही गेट्स वेरी एक्साइटेड। और या फिर ही बिकम्स वेरी सैड, अच्छा इतनी मार्केट कैप, इतनी वैल्यू कंपनी की गिर गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कुछ पैसा लगाता नहीं है। ठीक है, वो ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग द मार्केट्स की कुछ कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ वो पैसा नहीं लगा रहा है। राइट, वो बस वहाँ पे देख के बस एक्साइटेड हो रहा है और लोगों को बता रहा है, देखो ये चीज़ें मार्केट में होती है, मार्केट में इस तरीके की होती है, एक एक दिन में 20% के सर्किट लग गए हैं। बट उस चीज़ों का मेनली आप देखोगे कि एट द एंड रिजल्ट क्या है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। वो बस वहाँ पे टाइम पास करने आया हुआ है मार्केट में। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो होता है, ही टेक्स नो रिस्क एंड ही गेट्स नो रिटर्न। सेकंड तरीके के लोग होते हैं लो रिस्क लो रिटर्न। कुछ भी जैसे 1-2 रुपये के ऑप्शन सेल कर दिए, या फिर और कुछ स्टॉक ले लिया, 0.5% का प्रॉफिट आ गया, वहाँ से जा चल के निकल गए। ठीक है, तो दैट इज़ अ कलेक्टर। थर्ड आ जाते हैं स्पेकुलेटर्स, हाई रिस्क हाई रिटर्न। कि भी कुछ पैसा ऐसा लगाया कि 1 करोड़ लगाए, अब देखते हैं या तो अब इसका 1 का 2 बनेगा या फिर 1 का 0 हो जाएगा, तो वो हीरो टू ज़ीरो गेम खेलते हैं। जैसे कि ऑप्शंस बायर्स, जैसा कि 10 रुपये का ऑप्शन बाय कर लिया, कोई बात नहीं, 0 हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक दिन में मैं 10 का 50 कर दूंगा और वहाँ पे मैं सारा लॉस कवर कर दूंगा। इस तरीके की मैंटेलिटी होती है स्पेकुलेटर की। एंड देन कम्स द इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर, लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। दिस इज़ वेयर वी वांट टू बी। कि आप अगर मान लीजिए कोई एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वर्क करें एंड वहाँ पे 1:3-4 का टारगेट आप लेके चलें, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में आप आए, सारा ड्रॉ डाउन आपने अपनी स्ट्रैटेजी का देखा, सारी चीज़ आपने रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी ट्रेड लाइन सेटअप सारी चीज़ आप पढ़ के आए, तो दैट इज़ अ इन्वेस्टर और ट्रेडर। वो एक सिस्टमैटिक वे में मूव कर रहा है स्टॉक्स को बाय करने के लिए या फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए, तो वी हैव टू बी ऑन द इन्वेस्टर साइड। आप इन सब लोगों से बच के रहो, ऑब्जर्वर से या स्पेकुलेटर से, कलेक्टर से। कलेक्टर के साथ आप रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार क्या ही करेंगे, पैसा ज़िंदगी में कमा के कुछ है ही नहीं, छोटा छोटा अपना आता रहेगा FD रिटर्न्स, उसमें अपन खुश हैं। स्पेकुलेटर के साथ आप जाओगे तो आप उसको जैसे देखोगे, बोलेगा यार वी आर लिविंग ऑन द वी आर लिविंग द लाइफ ऑन द एज, कि भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो कभी भी कोरोना आ गया, कभी आप छत से कूद गया कोई आदमी, कुछ भी हो गया, तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली चीज़ है। और एक आता है ऑब्जर्वर वाला। ऑब्जर्वर तो बिल्कुल ही मतलब फालतू की चीज़ है कि आप उसमें बस बैठ के देख रहे हो चीज़ें, कि बस मूवी देख ली, थोड़ा डोपामिन रिलीज़ हो गया, फिर वापस आ गए, लेकिन आपकी नेटवर्थ में ना कुछ ऊपर आया है ना कुछ गया है। कम से कम कलेक्टर और स्पेकुलेटर कुछ कर तो रहे हैं लाइफ में। अब ये नो रिस्क नो रिटर्न, इसमें तो बिल्कुल ही आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो इस वक्त, एंड आपको कुछ भी करके इसमें लो रिस्क हाई रिटर्न की कैटेगरी में आना है, तभी फिर एक लंबे सस्टेनेबल वे से आप इसमें पैसा कमा सकते हो मार्केट में। तो साइकोलॉजिकली आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में हो। क्या आप मार्केट को 1 साल से देख रहे हो, बस आप देख ही रहे हो, तो फिर आप में पैसा लगाने की वो हिम्मत आ ही नहीं पाएगी। जब तक आप पैसा लगा के बात नहीं करोगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। एंड पैसा भी सिस्टमैटिक वे में, कि कितना आपका लॉस डिफाइन है, कितनी क्या चीज़ है, तभी फिर वो गेम बनेगा। अगर आप बिल्कुल ही बिना पैसा लगाए बस इधर उधर आप ज्ञान देते रहोगे कि अच्छा ये हो गया है वो हो गया है, तो फिर उसका चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देन इट इज़ ऑल जस्ट टॉक्स। तो वो एक बस बातें करने वाली बात है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। राइट, नेक्स्ट अब आ जाते हैं एक वी शुड बिग बिग बेट्स एंड इनफ्रीक्वेंट बेट्स। कुछ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको लगाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का आपका कैपिटल है, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ 1,000 रुपये लगा रहे हो कि 1,000 रुपये का ही मैं बाय करूँगा। एटलीस्ट 15-20 हज़ार तो आप लगाओ कि कुछ लगे कि हाँ कुछ ग्रो हुआ है, कुछ आपको दिल में धक धक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने स्टॉक खरीद लिया, वो बस 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, आप उसमें खुश हो रहे हो कि भाई कि चलो कोई बात नहीं। देखो 2 तरीके के लोग आपको इस तरीके से मिलेंगे। एक ने 1 लाख रुपए लगा के कोई स्टॉक बाय कर रखा है, किसी और ने बस 1,000 रुपये का वो खरीदा हुआ है। तो आप देखोगे जो 1,000 रुपये लगा के बैठा है ना, वो बहुत लंबा होल्ड कर जाएगा। वो बोलेगा देखो मैंने 100 से 1,000 रुपये तक की रैली पकड़ी। लेकिन जो 1 लाख वाला होगा उसका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, वो सोचेगा कि 100 से उसने 200-250 भी अगर पकड़ लिया तो भी ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो ज़्यादा रिटर्न उसमें कमा सकता है। तो थोड़े से बिग बेट्स लेना आप थोड़ा सीखो, जिससे कि आपके नेटवर्थ में भी कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आए।
मतलब कि जिससे कि थोड़ा ठीक लगे कि यस यू हैव डन समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, जिससे आपको वो इतनी बड़ी भी बैट नहीं कि जिससे कि आपको बिल्कुल ही पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, मान लीजिए कि 20% ऑफ द पोर्टफोलियो किसी एक स्टॉक में, जैसे मान लो 5 स्टॉक में आपको पैसे लगाने हैं इंट्राडे की, आप ट्रेड ले रहे हो, तो 20,000 को आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक ही स्टॉक में 80,000, वो बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट बेट हो गई। बस नॉर्मली एक मतलब एक मिडल रेंज होती है जहाँ पे आपका धक धक होना शुरू होता है, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा, कि मान लीजिए आपका 1 लाख कैपिटल है, जो आपने चले 1,000 रुपये लगाया, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, फिर 2,000 लगाए, कुछ फील नहीं हो रहा, तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा आपको थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू होगा, एंड फिर थोड़ा सा जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिससे कि आपको नींद नहीं आ रही है, तब वो उससे थोड़ा सा और कम कर दो, तब वो आपके लिए परफेक्ट पोजीशन साइजिंग हो जाएगी। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ पे एक थोड़ा अच्छी रहनी चाहिए और इनफ्रीक्वेंट ये रहनी चाहिए। आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का वेट करना है कि किस टाइम पे हमारे सेटअप में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही है, तभी आपको वो वाली बैट लेनी है, एंड उससे एक सिग्निफिकेंट आपका रिटर्न हमेशा बनेगा। क्योंकि एक वो जो स्पाइक आएगी, अभी तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ता रहेगा इक्विटी कर्व, लेकिन एक जो बिग बेट बीच में एक लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपका एक एक्सपोनेंशियल कर्व जरूर आएगा। उसके आप 2-3 बारी ऐसे कर्व आ गए तो आप एक यू वुड बी ए डिफरेंट मैन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इनफ्रीक्वेंट ही रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप बड़े बड़े बैट लोगे तो एक ही बैट में वो आप लूज़ कर जाओगे, राइट। तो ये एक ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरीके से ही आपको अकाउंट ग्रो करना है, धीरे धीरे करके, एक स्पाइक्स, धीरे धीरे फिर स्पाइक्स, धीरे धीरे फिर स्पाइक। तो इस तरीके से इनफ्रीक्वेंट, अगर मान लो एक स्पाइक के बाद थोड़ा सा नीचे भी आ गया तो वापस से इसको आप थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो करो, फिर से एक स्पाइक के लिए वेट करो, और मार्केट आपको एक स्पाइक की अपॉर्चुनिटी जरूर देगा हर बारी। कोई ना कोई ऐसा स्टॉक आपकी नज़र में आएगा, कोई ना कोई ऐसा जो कि कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने वाला है, कुछ मल्टीपल फेक ब्रेकआउट्स के बाद अब वो फाइनल ब्रेकआउट देने वाला है। तो उस तरीके का स्टॉक या फिर कोई बैंक निफ्टी भी कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देगा, क्योंकि मार्केट है ऐसा तो है नहीं एक ही जगह पे रुकी रहेगी, कहीं ना कहीं वो जाएगी, और जहाँ पे वो जाएगी थोड़े लंबे स्ट्रेच में अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपके पास एक अकाउंट जो है बिग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ कि अपसाइड आई अर्न मोर, डाउन साइड आई डोंट हैव मच टू लूज। तो ये वही इन्वेस्टर वाली बात है कि लो रिस्क एंड हाई रिटर्न की तरफ आपको फोकस करना चाहिए, कि थोड़ा सा अगर लॉस भी हुआ तो वो इतना सिग्निफिकेंट ना हो कि आपको नींद ना है, एंड पैसा जो है थोड़ा अच्छा खासा बन पाए। 1:3-4 टाइप्स के आपको ट्रेड लेने की आदत बनानी पड़ेगी, तभी फिर एक अकाउंट अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ कि मोर मनी इज़ मेड सिटिंग क्वाइटली रादर देन स्प्रिंगिंग हेयर एंड देयर। ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्टॉक्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहोगे तो उतना पैसा नहीं बनेगा। जैसे कि अगर आपने देखा, मैंने अभी ये वाली गलती मैंने करी थी, तो देख रहे हो आप, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बस वो है कि सारे ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आप अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा कि हाँ ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा मॉर्पिन लैब्स एंड जेपी पावर, 2 स्टॉक्स थे, इन दोनों में मैंने 1,08,000 और 1,56,000 का प्रॉफिट करा था। लेकिन मैं इसमें क्या करा कि जल्दी से एक नए स्टॉक की तरफ बढ़ गया। अगर मैं इनको थोड़ा सा और होल्ड कर लेता, मान लीजिए 2-4 दिन और अगर कुछ कर लेता, तो इन्हीं 2 स्टॉक्स का मिला के मेरे को 6-7 लाख का प्रॉफिट मिल जाता है, रादर देन कि 2 या 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो आप देख रहे हो सिग्निफिकेंट जो 5 लाख की मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे लूज़ करी है, कि सिर्फ 2-2.5 लाख बनाया, ना कि 5 लाख जो मैं कि इसके अंदर से और बना सकता था। तो वो इसलिए होता है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, आपको अपने सेटअप्स को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कभी बार होता है, आ जाती है, हर बार आप फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड में जैसे मैं और नए स्टॉक्स लेता जाऊंगा, उनमें मैं थोड़ा और वेट करूंगा कि हाँ मेरा टारगेट और है इसके अंदर। जेपी पावर में मेरा टारगेट 15 के आसपास था, लेकिन मैं थोड़ा पहले निकल गया। मॉर्पिन लैब्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैं उसमें भी पहले निकल गया, क्योंकि वो थोड़ा क्विकली अगर आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो आप थोड़ा सोचते हो कि चलो निकाल लेता हूँ, कहीं वापस नीचे ना गिर जाए। तो बस उसी डर में मैंने भी वो चीज़ निकाल ली। ऐसा नहीं कि हमने लॉस में निकाला, प्रॉफिट में निकाला, लेकिन स्टिल आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि हाँ थोड़ा सा इसको और होल्ड करना चाहिए। और जब आप थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगाते हो तो इमीडिएटली आप उसको होल्ड नहीं कर पाते, थोड़ा सा वो 2-3 बारी गलतियाँ करोगे, फिर वापस से एक मौका आएगा। तो मार्केट की गाइस सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप कितनी भी गलतियाँ करो, आपको पता रहेंगी। गलतियाँ 3-4 बारी गलती करोगे, फिर 5वीं-6ठी बारी में आप वो गलती सुधार ही दोगे एक ना एक बारी, तो आप फिर लंबा होल्ड करना भी सीख जाओगे। जैसे मैं ऑप्शंस वगैरह में तो होल्ड कर लेता था, लेकिन स्टॉक्स में मेरे को इतनी आदत नहीं थी। अब मैं लेकिन वापस से जब स्टॉक्स में और ज़्यादा मैं लंबा पकड़ने का ट्राई करूँगा तो उसमें फिर और ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बनेगा, राइट। सो विच कम्स टू आर द मेन पॉइंट कि डिस्कवर योर सेल्फ। मार्केट में जब आप रहोगे तो यू विल टेंड टू डिस्कवर योर सेल्फ। आपको अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्शंस में होल्ड कर पा रहा हूँ, स्टॉक्स में थोड़ा सा मेरे को रहता है कि हाँ गैप अप गैप डाउन, यानी ये सब चीज़ें
हो जाती है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी निफ्टी तो मेरे को ऑप्शंस में क्या होता है कि मैं या तो 100 रुपये का भी ऑप्शन ट्रेड कर सकता हूँ या 500 रुपये का भी ट्रेड कर सकता हूँ, तो मेरे पास वो होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है कि हाँ मैं कितनी इसमें रिस्क देना चाहता हूँ, क्या डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक्स में आपका एक फिक्स प्राइस है, उसी के हिसाब से आपको अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इट्स मोर अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ, आपका स्वीट स्पॉट कहाँ पे लाई कर रहा है, किस तरीके से आप उसमें पैसा बना सकते हो। तो ये ही डिस्कवरिंग योर सेल्फ विच इवेंचुअली मीन्स कि हाउ डू आई मेक डिसीजंस इन एडवर्सिटीज़, कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है और क्या मैं चीज़ एक्चुअली देखता हूँ या फिर मतलब जो सच है वो देखता हूँ या फिर जो मैं सच मानना चाहता हूँ वो देख रहा हूँ मैं, राइट। तो जेपी पावर में चाहता था ये बोल सकता था कि हाँ ठीक है मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया, 1-1.5 लाख मैंने वहाँ पे बना लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं और भी ज़्यादा इसमें बना सकता हूँ। तो आपको अपना पोटेंशियल और सारी चीज़ पता रहनी चाहिए कि हाँ आप इतना और बना सकते हो एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ट्रेडिंग में, मतलब कुछ सही है गलत नहीं है, वो बस एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है आपकी और मार्केट के बीच की। उसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप से ही यहाँ पे लड़ना है एक तरीके से। डिस्कवरिंग योर सेल्फ, फाइटिंग योर सेल्फ एंड नोइंग अबाउट योर सेल्फ। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा ये सारी चीज़ ना। तो ये लेकिन साइकोलॉजी का आपको पता रहनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप सोच रहे हो। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, मेन बात यहाँ पे ये है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड लास्टली हम यहाँ पे आते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर ले, जैसा कि जो था नो रिस्क और नो रिटर्न, जो बस ऑब्जर्वर था, वो एनालिसिस पैरालिसिस होता है कि अच्छा यार ये स्टॉक भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो भी स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, और ले कोई भी नहीं पाता एंड इतने मार्केट भी बंद हो जाती है। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी आपको कि बस एनालाइज ही करते जा रहे हो। फिर तो आप रिसर्च एनालिस्ट वाली जॉब में करो, क्योंकि आपको भी फिर सिर्फ एनालाइज ही करना है, आपको फिर खरीदना नहीं है। खरीदना है तो आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, पैसा लगा के बात करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड लास्टली इट कम्स टू हॉट स्टॉक टिप्स, एसएमएसेस, इन सब पे आप थोड़ा बिलीव कम करो। जैसा कि मैंने आपको अभी लाइव बम्प एंड डंप स्कैम भी आपको दिखाया था, क्वाजर इंडिया और टाइटेनियम स्टॉक जो थे, आपके पास कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह इधर उधर आती रहेगी तो आप उसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो एसएमएस वाले स्टॉक्स और इन सब चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा चक्करों में रहोगे, बहुत फास्ट मनी कमाने के चक्कर में आओगे तो उसमें डेफिनेटली बनेगा नहीं। जो जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम होती है वो गेट पुअर स्कीम ही होती है एक्चुअली, ठीक है। तो इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड लास्टली कि पेशेंस इज द मसल दैट ग्रोज एज यू एक्सरसाइज इट। तो जितना आप पेशेंस को फोकस करते हो, जितना आप आराम आराम से देखोगे मार्केट को कि हाँ अच्छा ये 5 मिनट चार्ट में अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रही है तो आप 15 मिनट चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। फिर आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि अच्छा ठीक है 15 मिनट से आराम से बैठ के देखते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे ग्रो होएगी, वो करने से ही होएगा कि आप पेशेंटली वेट करो उसका। कई बार क्या होगा कि आपको अगर ओवर ट्रेडिंग की आदत है तो बस आप मतलब हाथ पैर बांध के बैठो बस पूरा कि उसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है। पेशेंटली आपको वेट करना है, मार्केट कहीं भी जाए कुछ भी हो जाए, आपको डिसीजन बस अपने टाइम पे लेना है। कुछ अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ मैं बस 11 से 12 के बीच ट्रेड करूँगा या फिर 9 से 10 के बीच में 1 घंटा ही ट्रेड करूँगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये भी होता है कि देखो लॉस हर्ट्स 3 टाइम्स मोर देन द प्रॉफिट। अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितना कि आपको गम हो जाएगा 1000 रुपये लूज़ करने पे, राइट। तो 1000 रुपये लूज़ करने में आपको 3 गुना ज़्यादा दुख होगा बजाय कि 1000 रुपये प्रॉफिट करने के। तो ये एक मेंटली आपको मतलब इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर। आप जितना भी कैसे भी कर लो आपको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल और सारी चीज़ें बहुत मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है। आपको देखने में लगता होगा कि हाँ अच्छा 2-3 लाख बन गए, यहाँ से वो बन गया वो बन गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। एंड नो एनवी है आपको सबसे। अब देखो कोई ना कोई आपसे ज़्यादा अमीर होगा ही होगा और कोई आपसे जल्दी अमीर हो ही रहा होगा। वॉरेन बफेट से भी लोग अमीर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर टाइम यही देखते रहो अच्छा यार उसने तो इतना कमा लिया, मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं है, ये है वो है। तो एनवी वाली कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आप मार्केट में यही देखते रहोगे अच्छा उसने इतना कमा लिया मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये है वो है, तो आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। इट्स अबाउट गेटिंग सेटिस्फाइड कि हाँ मेरे लिए इतना था, मेरा पोटेंशियल इतना था, मैंने इतना कमाया, धीरे धीरे करके मैं ग्रो कर लूँगा। आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम हिम और हर, जो भी आपके थोड़े ऊपर स्टेज पे है, फिर मैं उनसे और सीख के कुछ ना कुछ बना लूँगा। लेकिन अगर आप यही करते रहोगे कि नहीं वो भी नीचे आ जाए, मैं उससे ऊपर निकल जाऊँ, ये कर दूँ मैं वो कर दूँ, तो आप ये पूरी ज़िंदगी फिर रैट रेस में ही लगे रह जाओगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो फिर ये भी आपको बैक ऑफ द माइंड में
लेना बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप सब चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ऐसा कोई जल्दी नहीं है, कोई अपनी लाइफ के 20th स्टेज पे है, कोई 15 स्टेज पे है, कोई 1 स्टेज पे है, कोई 2 स्टेज पे है। मतलब एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगनर। ऐसा नहीं कि हर कोई पैदा होते ही बहुत अमीर बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करी, हर चीज़ मिला, और मार्केट आपको आपकी स्किल के अकॉर्डिंग ही पैसा देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भी कुछ भी, अगर आप स्टॉक टिप लेते रहोगे इधर उधर कर करके, तो एक बार बना भी लोगे लेकिन वापस आप मार्केट को ही दे के जाने वाले हो, क्योंकि कभी ना कभी तो आप फंसोगे उसके अंदर, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मेनली यही था कि साइकोलॉजिकली हमें किस तरीके से मार्केट में रहना चाहिए। एंड हम इसका साइकोलॉजी का पार्ट 4 भी बनाएंगे, तो उसके अंदर फिर हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू ओमनी बुल्स।